महाराष्ट्र में आज सियासत की सुई बारामती से मुंबई के बीच घूमती रही। सुनेत्रा पवार ने आज मुंबई में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली तो शरद पवार बारामती को पवार फैमिली का पावर सेंटर बनाकर बैठे रहे। महाराष्ट्र के लोक भवन में सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में 20 मिनट से भी कम का वक्त लगा, लेकिन इस पूरे 20 मिनट में लोगों की नजर सामने की कुर्सियों पर टिकी रही। लोग सुनेत्रा पवार के ससुर शरद पवार को खोजते रहे, ननंद सुप्रिया सुले को तलाशते रहे, रोहित पवार, युगेंद्र पवार को ढूंढते रहे, लेकिन पवार फैमिली से कोई नहीं आया। अजीत पवार की मौत के बाद परिवार को संभालने वाले शरद पवार आखिर बहू की ओथ सेरेमनी में क्यों नहीं आए? सुप्रिया सुले कहां चली गई? युगेंद्र ने क्या कहा? और सबसे बड़ी बात, पवार फैमिली की पार्टी के मर्जर पर अब आगे क्या होगा? देखिए ये रिपोर्ट। मी सुनेत्रा अजित पवार सुनेत्रा की ओथ सेरेमनी में शरद पवार नहीं हैं। सुप्रिया सुले नहीं है, ना युगेंद्र है, ना ही रोहित पवार। सुनेत्रा के साथ शरद पवार का परिवार भले ना हो, लेकिन पार्टी पूरी खड़ी है। सुनेत्रा के साथ छगन भुजबल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे हैं, धनंजय मुंडे हैं और अजित पवार की पूरी एनसीपी है। 29 जनवरी की यह तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जब अजित पवार की अंत्येष्टि में पूरी पवार फैमिली एकजुट खड़ी थी। जनवरी को अजित दादा की अस्थि विसर्जन के दिन शरद पवार खुद आए, लेकिन 31 जनवरी को पवार फैमिली मुंबई और बारामती के दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। पवार फैमिली में फिर दो पावर सेंटर बन गए। पवार फैमिली का एक पावर सेंटर मुंबई में है। इस रास्ते पर सुनेत्रा पवार आगे बढ़ गई हैं। दूसरा पावर सेंटर बारामती है, जहां शरद पवार पूरी फैमिली को साथ लेकर बैठे हैं। सवाल यह है कि पवार फैमिली में आगे क्या होगा? बहू सुनेत्रा के साथ कौन है? ससुर शरद के पास कितने नेता हैं? महाराष्ट्र की आज की पिक्चर क्या कहती है? कल क्या होगा सब समझ लीजिए। दोपहर 2 बजे मुंबई में एनसीपी अजित पवार के विधायक दल की बैठक हुई। सुनेत्रा जब इस बैठक में शामिल होने पहुंची, तब पूरी पार्टी पीछे पीछे चल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे अजित पवार के साथ चलती थी। दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक ने सुनेत्रा को अपना लीडर चुना और इसी के साथ दादा अजित की पार्टी सुनेत्रा पवार की पार्टी हो गई। पवार की सारी पावर सुनेत्रा के हाथ में आ गई। शाम 5 बजे जब सुनेत्रा पवार शपथ लेने पहुंची तो सबकी नजर शरद पवार पर टिकी थी, सुप्रिया सुले पर टिकी थी, लेकिन दोनों नहीं आए। पवार साहब नहीं आए, उम्मीद की जा रही थी कि वो आएंगे, लेकिन परिवार की बेटी बहू जो है शपथ सवाल पवार साहब का यहाँ आता ही नहीं है। हमारी राष्ट्रवादी में दादा की जगह खाली थी। पवार साहब अगर आते थे तो अच्छी बात होती, कोई बात नहीं है, हम पवार साहब के खिलाफ नहीं है। पवार साहब और वो जो बैठ के फैमिली का मैटर है वो बैठ के सेटल करेंगे और वो हम उनके साथ में रहेंगे। विलय को लेकर चर्चा, वो दावा करे कि 12 तारीख को विलय का ऐलान होने वाला था। क्या आप वो जो बैठ के बात करेंगे वो वहीनी और वो सब बैठ के बात करेंगे फैमिली में, और जो वहीनी बोलेंगी जो हमारी उप मुख्यमंत्री, तो उसके साथ में हम रहेंगे। वो उनकी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग थी। अभी कुछ विलय की बात नहीं हुई है, वो कैसे आ सकेंगे? नहीं, वो आते तो बेहतर ही होता, मगर मुझे लगता है उनका भी कोई व्यक्तित्व कारण होगा, उस पर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर ये फैसला जल्द लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अजीत दादा भी ये नहीं चाहते कि डिप्टी सीएम की जो पोजीशन है वो बहुत देर के लिए खाली हो, इसीलिए सुनेत्रा वहीनी जी ने ये फैसला लिया। शरद पवार ने सुनेत्रा की ओथ सेरेमनी को लेकर सुबह तक ये कह दिया था कि उन्हें शपथ ग्रहण की खबर नहीं है। ये फैसला प्रफुल्ल पटेल, तटकरे जैसे नेताओं ने लिया है। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के बारे में मुझे नहीं पता, ये शायद पार्टी ने तय किया होगा। कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने इनिशिएटिव लिया होगा। उनकी पार्टी ने कुछ ना कुछ तय किया होगा। लेकिन पवार ये कहकर नहीं बच सकते कि शपथ ग्रहण की खबर उन्हें अखबार से मिली। पूरे महाराष्ट्र में ओथ सेरेमनी की खबर थी। खुद पार्थ पवार और उनके दादा शरद को मनाने बारामती के गोविंद बाग पहुंचे।
1.5 घंटे तक दादा पोते के बीच मीटिंग चली। उस वक्त सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। रोहित पवार भी गोविंद बाग में मौजूद थे। बारामती से मुंबई की दूरी सिर्फ 260 किलोमीटर है। 3 से 4 घंटे में शरद पवार मुंबई पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचे। पार्थ उन्हें मनाते रहे। इस वजह से वो खुद भी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके। सुप्रिया सुले मुंबई आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। वो ओथ सेरेमनी की जगह अजीत दादा की मां से मिलने पहुंची। शरद पवार कैंप अजीत की फैमिली के साथ खड़ा है। बारामती को ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की और बजट सेशन की बात कहकर दिल्ली निकल गई। सेशन आहे म्हणून मी आशा काकींना भेटायला गेले. मी आशा काकींची परवानगी घेतली की आशा काकी उद्या बजेट आहे तर मी जाऊ का? काकी म्हणल्या हो, देशाचं बजेट आहे आणि मी फ्लोअर लीडर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची. तर काकी म्हणल्या नाही, मी काकींची परवानगी घेऊन आज दिल्ली. सगळा महाराष्ट्र बघतोय पवार साहेब कशा पद्धतीने आम्ही तुमच्यासाठी काम करू. एकच शब्द रामकृष्ण विश्वासात घेतलं नाही का ते? सुप्रिया सुले रामकृष्ण हरि बोलकर दिल्ली निकल गई। सुबह तक बारामती में मौजूद अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार भी मुंबई आने की जगह सतारा निकल गए। दादा के सिक्योरिटी गार्ड विदीप जाधव की फैमिली से मिलने पहुंच गए। सुनेत्रा पवार के शपथ में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आई, लेकिन परिवार नदारद था। न शरद पवार दिखे और ना ही सुप्रिया सुले। जब सुनेत्रा पवार मुंबई के लोक भवन में शपथ ले रही थी, तब सुप्रिया सुले बारामती में अजीत पवार की मां से मिल रही थी और मिलने के तुरंत बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के एक होने की उम्मीदों पर इस शपथ ने ग्रहण लगा दिया, जिसकी नाराजगी सुप्रिया सुले और शरद पवार ने इस शपथ ग्रहण में शामिल न होकर दी है। शरद पवार खुद नहीं आए। शरद पवार की फैमिली से कोई मेंबर नहीं आया। इससे क्लियर हो गया कि परिवार की पॉलिटिकल लेगेसी में 2 कैंप आगे भी रहेंगे। एक कैंप को पहले की तरह शरद पवार लीड करेंगे। अजीत के कैंप को अब बहू सुनेत्रा लीड करेंगी और इनका मैसेज भी आज ही मिल गया है। शपथ ग्रहण के बाद जब सुनेत्रा पवार राज्यपाल से मिलने पहुंची तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा को एकनाथ शिंदे के पास की कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। सवाल यह है, क्या सुनेत्रा को सिर्फ अजीत पवार की कुर्सी और पार्टी ही मिली है या अजीत जैसा कद भी उनका बन जाएगा? सवाल यह भी है कि शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी के मर्जर का आगे क्या होगा, वो भी आपको बता देते हैं। अजीत पवार और शरद पवार के बीच मीटिंग की यह तस्वीरें 17 जनवरी की हैं। चाचा भतीजे के बीच बारामती में मुलाकात हुई। इस मीटिंग में शरद पवार की पार्टी से जयंत पाटिल और रोहित पवार मौजूद थे। अजीत की पार्टी से राजेश टोपे शामिल हुए। शरद पवार गुट ने दावा किया कि अजीत पवार पार्टियों के मर्जर के लिए औपचारिक तौर पर रेडी हो गए थे। 12 फरवरी को डेट मुकर्रर कर दी गई थी। शरद की पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने अजीत पवार से 10 मीटिंग्स का दावा किया। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल को भी इसकी जानकारी होने की बात कही। हाल ही में अजीत दादा खुद मेरे घर आए थे। वो 4 बार खाने पर आए और बातचीत करके चले गए। दादा ने साथ आने पर जोर दिया। हमारी करीब 8 से 10 मीटिंग्स हुई। 16 जनवरी को मेरे घर पर एक मीटिंग हुई। हम तब इकट्ठा थे। अजीत दादा ने कहा कि जब जयंत पाटिल कहेंगे तो हम साथ आने का ऐलान करेंगे। फिर हम सब ने 12 फरवरी की तारीख तय की। 12 तारीख को ऐलान करने का तय हुआ था। सब लोग दोनों पार्टियों को साथ लाने पर जोर दे रहे थे। फिर अगली बातचीत होनी थी। दादा ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल को बता दिया था। राजकीय दृष्ट्या देखील कदाचित महत्त्वाचे ठरले असते। खुद शरद पवार ने आज अपने घर पर पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई। सुप्रिया सुले रोहित पवार के साथ परिवार की अलग मीटिंग की। पवार ने भी क्लेम किया कि मर्जर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है। दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक साथ आने की चर्चा अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच चल रही थी। अजीत पवार के निधन के बाद अब इस चर्चा में रुकावट पैदा हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लेकिन आज पार्टी नेताओं ने कह दिया कि मर्जर के बारे में उन्होंने सुना तक नहीं है। सुनील तटकरे ने भी क्लियर कर दिया कि 17 जनवरी को सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन पर बात हुई थी, मर्जर की कोई बात नहीं हुई थी। की ज्या वेळेला कृषी प्रदर्शन बारामती येथे त्या ठिकाणी झालं, त्याच वेळेला ती चहापानासाठी बैठक झाली आणि त्यानंतर दस्तूर खुद्द
आदरणीय अजितदादाने एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्या आता होत आहेत त्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली। मर्जर अब मुश्किल दिख रहा है। सुनेत्रा ने पवार की पावर संभाल ली है। जिस फैमिली को एक करने की बात चल रही थी, अब वहां फिर से 2 कैंप बन चुके हैं। शरद पवार के कैंप में बेटी सुप्रिया सुले, युगेंद्र पवार, रोहित पवार हैं। उनकी पार्टी के पास 10 विधायक हैं, 8 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद हैं। सुनेत्रा पवार के पास परिवार से कोई नहीं है, लेकिन उनके साथ 41 विधायक, 6 विधान परिषद सदस्य, 1 सांसद और 3 राज्यसभा सांसदों की पावर है। अजित पवार के जाने के बाद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और छगन भुजबल जैसे बड़े लीडर सुनेत्रा के साथ खड़े हैं और शरद पवार के लिए यही सबसे बड़ा झटका है। सुनेत्रा पवार शरद पवार और उनके परिवार के मेंबर से बिना सलाह मशवरा किए मुंबई आई। यहाँ उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शरद पवार और इनके परिवार के सदस्यों को इसकी भनक्कल नहीं लगी, इसलिए वो नाराज दिखे। आज सुबह उन्होंने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी अपरोक्ष रूप से भी जताई और कहा कि इस बारे में उन्हें आधिकारिक रूप से कोई पता नहीं है। इसके बाद पार्थ पवार जो है वो उन्हें मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। पवार फैमिली से कोई भी सदस्य या उनके पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि जो है सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। पार्थ पवार के साथ शरद पवार की मर्जर और आगे अजित पवार की जो मनीषा थी मर्जर की, उसको आगे कैसे बढ़ाई, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई। लेकिन सुनेत्रा पवार और उनके बेटों ने पहले अजित पवार की पार्टी संभालने का फैसला किया, क्योंकि शरद पवार को लग रहा था परिवार पर उनका फिर से कंट्रोल हो जाएगा, उनके पास पुरानी ताकत वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार की मौत के बाद शरद पवार फैसले को लेकर कुछ वक्त चाहते थे। पार्टी के मर्जर के बाद फैसले की बात कह रहे थे। कहा जा रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई, थोड़ा सा रुक जाते थे पवार साहब, उनकी तरफ से भी कोई लोग आते सूत्र नहीं। देखिए ये तो चर्चा है क्या, कोई लोग बोलेंगे 1 दिन भी जल्दबाजी, कोई भी 3 दिन, कोई में 5 दिन, और पहले दिन से जो है बाकी दूसरी सारे बातें आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मर्जर की चर्चा कर रहे हैं, इसकी चर्चा। अब वो जो है वो जल्दबाजी नहीं है, फिर बिल्कुल उनको ये रुकना चाहिए था साहब। तो पहले दिन से शुरू हो गया सब। उनकी तरफ से कोई ना प्रतिनिधि आता तो बेहतर होता था, एक मैसेज भेजा था कि सब परिवार एक साथ में है। ठीक है, पवार हो रही थी उल्टी सुल्टी जो है वो अभी खत्म हो जाएगी। तो चलो परिवार की तरफ से कोई या कोई प्रतिनिधि आता, कोई पार्टी की तरफ से, तो उनके बच्चे लोग सब लोग आए थे भाई। सुनेत्रा पवार ने अजीत दादा की अंत्येष्टि के तीसरे दिन ही शपथ लेकर शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया। इसके पीछे खास वजह छिपी है। अजीत पवार ने जब चाचा शरद पवार के साथ बगावत की थी तो परिवार में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। सुनेत्रा को डर था कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। पवार पॉलिटिक्स में उनका कद घटा सकते हैं। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी की कमान संभालने को लेकर पवार फैमिली में कोशिशें शुरू हो गई थी। सुनेत्रा को लग रहा था कि कंट्रोल उनके हाथ से जा सकता है। 13वीं तक इंतजार करने पर अजित पवार की पार्टी के विधायकों को तोड़े जाने का डर था, इसीलिए भी सुनेत्रा ने शपथ ग्रहण में जल्दीबाजी की। सुनेत्रा पवार और उनकी पार्टी ने फैसला लिया कि पहले वो पार्टी पर कंट्रोल हासिल करेंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगी, पार्टी को एकजुट करेंगी, इसके बाद ही कोई बात होगी। इसीलिए बिना शरद पवार को कॉन्फिडेंस में लिए सुनेत्रा की फैमिली ने शपथ ग्रहण का फैसला कर लिया। सुनेत्रा को उत्पादन शुल्क, माइनॉरिटी और खेल विभाग मिल चुका है और अब पवार परिवार की बहू बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी की तरह राजनीति की चाल चल रही है। उनका कद बढ़ चुका है, दादा की लेगेसी हाथ में आ चुकी है। अब अगर शरद पवार को मर्जर की बात करनी है तो सुनेत्रा की बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी।